Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Chapter number 5 percentage, lesson number 3 वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे पेज 116 के ऊपर. तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स. तो अब जो बातें आप लोगों को मैंने पहले बताई थी उसको रिकॉल कर लो. सबसे पहले हमारे पास जब भी परसेंटेज हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें 3-4 चीज़ों को गौर से देखना होता है कि टोटल, पार्ट की परसेंटेज और इनके आपस में रिलेशनशिप. ठीक है. तो अब यहाँ पर आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि अगर टोटल और पार्ट की परसेंटेज आपको गिवन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पार्ट की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर किया था. उसके अलावा आज जिस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो हमने अर्लियर 2 वीडियोस में जो हमारे पास लेसन नंबर 1 और 2 से रिलेटेड थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको पार्ट और पार्ट की ही परसेंटेज पता हो तो वहाँ से आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन को असेस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आज भी हमारे पास कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हैं, बट जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो अब ये को यहाँ पर हमसे कह रहे हैं 56% ऑफ द पीपल्स इन अ स्कूल वर बॉयज़. ठीक है. गौर से आपने देखना है कि ये आपको यहाँ पर इन्होंने जो क्वांटिटी बताई है ये क्या है, टोटल है, पार्ट की परसेंटेज है, क्या चीज़ है. 56% ऑफ द पीपल्स, एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ पीपल्स हैं, उसका 56%. यानी अब आपको इन्होंने टोटल नहीं बताया, पार्ट भी नहीं बताया, सिर्फ टोटल में से एक पार्ट की परसेंटेज बताई है. ठीक है. ये समझ में आ जाए कि हमें किस चीज़ की क्वांटिटी बताई है तो उससे हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है. हमसे इन्होंने कहा एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं जिसमें से कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं. बॉयज़ की परसेंटेज 56% है. तो यहाँ से बच्चों आप एक चीज़ की भी परसेंटेज पता हो तो आप टोटल की परसेंटेज तो आपको पता होती है कि वो 100% है, और दूसरी जो पार्ट है उसकी परसेंटेज को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो आगे नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पर अपना एक छोटा सा मॉडल बना लिया. टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, हाँ, लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसकी परसेंटेज हमारे पास 100% होगी. ठीक है. टोटल की परसेंटेज हमेशा 100% होती है. उसके बाद इन्होंने नंबर ऑफ़ बॉयज़ की परसेंटेज हमें बता दी, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स की परसेंटेज भी खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं. किसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी होंगी, 100 - 56 विच इज़ 44%. ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या किया, सिर्फ हमने परसेंटेज की बेसिस पर ही अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है. आगे हमसे कह रहे हैं देयर वर 132 मोर बॉयज़ देन गर्ल्स. अब देखो इन्होंने ना हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ बताए, ना हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताई, और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल्स वर देयर इन द स्कूल ऑल टुगेदर, कि स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं. ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको पता लगाने हैं. पहले 2 क्वेश्चंस में बच्चों इन्होंने हमें टोटल बताया था और पार्ट की परसेंटेज बताई थी, तो हम क्या करते थे, टोटल को पार्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते थे, हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता चल जाते थे. टोटल को पार्ट की यानी गर्ल्स की परसेंटेज से पता करते थे तो हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता चल जाते थे. अब हमें यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक पार्ट की परसेंटेज बताई है, टोटल इन्होंने पूछा है. तो बच्चों याद करो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई भी एक पार्ट और उसकी परसेंटेज पता हो तो पार्ट को उसकी परसेंटेज से डिवाइड करके आप आसानी से टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ना मुझे नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो पार्ट है, पहला पार्ट, उसके नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता है, ना नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता है. हमें पता क्या है, फिर हमें ये पता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा हैं, जो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है वो 132 के बराबर है. देयर वर 132 मोर बॉयज़ देन गर्ल्स, यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 132 के बराबर है. तो बच्चों यहाँ पर हमें परसेंटेजेस का डिफरेंस भी तो पता है ना, हम यहाँ पर परसेंटेज का डिफरेंस भी तो निकाल सकते हैं. 56 - 44 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 12. इसका मतलब है कि 12% बॉयज़ हमारे पास ज़्यादा हैं. तो अब यहाँ से नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हमारे पास ज़्यादा हैं वो भी हमें पता चल गया, और बॉयज़ की परसेंटेज कितनी ग्रेटर है वो भी हमें पता चल गया. तो पार्ट की जगह पर हम 132 रख के और पार्ट की परसेंटेज की जगह पर हम 12% अगर रख दें तो यहाँ से हम अपना टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पर हमसे ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ 56% हैं और गर्ल्स 44% हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहीं से हम जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ की परसेंटेज ग्रेटर है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वही बात है बच्चों कि क्वेश्चन के एसेंस को आपने समझना है. अगर क्वेश्चन को आप समझ लोगे तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा.
सिर्फ एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, क्वेश्चन को समझना। अगर इन्होंने हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ बता दिए होते तो हम नंबर ऑफ बॉयज़ को 56% से डिवाइड करते, टोटल कैलकुलेट कर लेते। या इन्होंने अगर हमें नंबर ऑफ गर्ल्स बता दी होती और अगर इन्होंने हमें बॉयज़ के परसेंटेज और गर्ल्स के नंबर ऑफ गर्ल्स बताए होते तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम नंबर ऑफ गर्ल्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते, 44% निकालते और उसको हम डिवाइड कर देते नंबर ऑफ गर्ल्स से। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर आप डिवाइड करते 44% से तब भी आपको टोटल पता चल जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, ट्रिक किया आपको, ना नंबर ऑफ बॉयज़ बताए ना नंबर ऑफ गर्ल्स, आपको इन्होंने क्या बताया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बता दिया। तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस हमें पता है तो इन दोनों के बीच में जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो भी हमें पता है। 56 माइनस 44 करते हैं तो इनके बीच में जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो भी हमें पता चल जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज का डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया है उससे हम डिवाइड कर देंगे जो इनका एक्चुअल डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो भी पार्ट है उसको अपनी परसेंटेज से डिवाइड करोगे जब भी तो आपको टोटल पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है और इसको यूज़ किस तरह से करना है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप 132 को डिवाइड करोगे 12% से तो बच्चों याद रखो, डिनोमिनेटर में जब भी परसेंटेज होता है ना, इसको रिमूव करके हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर को 100 से। अगर परसेंटेज का साइन न्यूमिनेटर में होता है तो उसको रिमूव करके डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 132 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12। ठीक है, 12 1 ज़ार 12, 12 11 ज़ार 132 और 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर 1100 है। ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ एक स्टेप में आंसर आ गया बच्चों। यहाँ पर सिर्फ क्या था कि आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना था। अब आप बड़े आराम से अपने क्वेश्चन को यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर 1100 हमारे पास बच्चे हैं उसमें से 56% हमारे पास बॉयज़ हैं, 44% हमारे पास गर्ल्स हैं, तो 56% मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज को, पार्ट के परसेंटेज को टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पार्ट का एक्चुअल अमाउंट पता चल जाता है। तो 56% मल्टीप्लाई बाय 1100 करोगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 616 और 44% को मल्टीप्लाई बाय 1100 करोगे, चेक कर रही हूँ ये मैं अपने आंसर को, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा 484। इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल 1100 आएगा और 616 में से जब माइनस करोगे 484 को तो आपके पास आंसर 132 आएगा, जिससे ये बात प्रूफ हो गई कि इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 132 का ज़्यादा है बॉयज़ हमारे पास गर्ल्स से। 484 गर्ल्स हैं, 484 में प्लस करते हैं 132 तो हमारे पास 616 नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। इसका मतलब है कि हमने जो कैलकुलेट किया 1100 टोटल नंबर ऑफ पीपल वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ मिसेस ली बेक्ड अ टोटल ऑफ 120 चॉकलेट कपकेक्स। टोटल बता दिया इन्होंने यहाँ पर, टोटल की अब कोई हमें यहाँ पर कहानी नहीं करनी, ठीक है, एंड वनीला कपकेक्स। लेकिन अब जो टोटल इन्होंने बताया है ये दो चीज़ों को प्लस करके आया है, यानी मिसेस ली ने चॉकलेट कपकेक्स और वनीला कपकेक्स बेक किए हैं और दोनों को मिलाकर टोटल बनता है 120, जिसमें से कुछ चॉकलेट कपकेक्स होंगे कुछ वनीला कपकेक्स होंगे। ठीक है, दो चीज़ों का भी टोटल कभी कभी आपको बताया जाता है। आफ्टर सेलिंग एन इक्वल नंबर ऑफ कपकेक्स ऑफ ईच फ्लेवर, अब इन्होंने क्या किया, दोनों के बराबर बराबर, अब दोनों हैं नहीं बराबर बराबर, ऐसा नहीं है कि 60 चॉकलेट कपकेक्स होंगे और 60 वनीला, इस तरह से टोटल आपके पास 120 बन रहे हैं। होंगे 60 से कम या ज़्यादा, एक चीज़ कम है एक चीज़ ज़्यादा है, ये भी इन्होंने हमें नहीं बताया कि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट कपकेक्स है, वरना ये मेंशन होता कि अगर बराबर बराबर होते। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमसे कहा कि इसमें से इन्होंने कुछ कपकेक्स चॉकलेट के जो है वो सेल किए हैं और कुछ वनीला के, लेकिन जो नंबर ऑफ कपकेक्स हैं दोनों के सेल करने में वो बराबर हैं। यानी अगर एक के इन्होंने 10 कपकेक्स सेल किए हैं चॉकलेट के तो 10 ही वनीला हैं, 12 कपकेक्स अगर चॉकलेट हैं तो 12 ही वनीला हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमें यहाँ पर बता रहे हैं शी हैड 90% ऑफ द चॉकलेट कपकेक्स एंड 80% ऑफ द वनीला कपकेक्स लेफ्ट। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कपकेक्स वनीला के सेल किए कुछ चॉकलेट के सेल किए और सेल करने के बाद जो लेफ्ट ओवर्स हैं तो चॉकलेट का 100% में से 90% बच गया है और वनीला का 80% बच गया। इसका मतलब है चॉकलेट के इन्होंने सिर्फ 10% सेल किए हैं और वनीला के इन्होंने सिर्फ 20% सेल किए हैं, बाकी तो सारा का सारा स्टॉक इनके पास खुद ही बचा हुआ है। 80% का मतलब 100 में से सिर्फ 20% गया है, 90% का मतलब 100 में से सिर्फ 10% गया है। अब क्या कह रहे हैं ये, हाउ मैनी कप केक्स डिड मिसेस ली सेल ऑल टुगेदर, तो ये बताइए कि टोटल उन्होंने कितने कप केक्स सेल किए हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब
अब आपने इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। टोटल कपकेक्स इन्होंने हमें बताए हैं और आगे जो कुछ इन्होंने हमें बताया है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अब हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस हैं उसके थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हमें नहीं पता 120 कपकेक्स में से कितने चॉकलेट कपकेक्स हैं, कितने वैनिला कपकेक्स हैं। हाँ, बस इतना इन्होंने बताया कि ये जितने भी हैं उसमें से 90% बच गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10% उसने सेल किए होंगे, ठीक है, सही है। और यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि वैनिला के 80% बच गए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 20% सेल हुए होंगे, सही है। ये इतनी बात इन्होंने हमें बताई है, इसके अलावा इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। और उसके बाद इन्होंने इतनी बात कही है कि इसका जो 10% है वो बराबर है इसके 20% से। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो नंबर ऑफ चॉकलेट कपकेक्स और वैनिला कपकेक सेल हुए हैं वो बराबर बराबर हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ इतनी बात कह सकते हैं कि 10% ऑफ चॉकलेट कपकेक्स इक्वल टू 20% ऑफ वैनिला कपकेक्स, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने अपना डेटा लिखा, टोटल कपकेक्स बेक कितने हुए हैं 120, और कैलकुलेट क्या करना है, टोटल कपकेक्स सेल कितने हुए हैं हमने, ठीक है। इसमें से हमने यहाँ से अपने मतलब की बात निकाली कि परसेंट ऑफ चॉकलेट कपकेक्स जो सेल हुए हैं वो 10% है। क्यों? क्योंकि 100 में से हमने 90 को माइनस कर दिया, परसेंटेज को माइनस करते हैं तो दूसरे पार्ट की परसेंटेज पता चल जाती है। और वैनिला कपकेक्स कितने सेल हुए हैं, तो वो हमारे पास 20% सेल हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हमने बस इतनी बात यहाँ पर निकाल ली है। अब देखो बच्चों, इसको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको गौर करोगे ना, वीडियो को एक दो दफ़ा आगे रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ पर ये इक्वेशन बनानी है। लेट सपोज हमारे पास जो कपकेक्स चॉकलेट है ना उसको हम सी कह रहे हैं, जो कपकेक्स वैनिला के हैं उसको हम वी कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से अपनी इक्वेशन बना सकते हैं कि 10% ऑफ चॉकलेट कपकेक्स जो सेल हुए हैं वो बराबर हैं 20% ऑफ वैनिला कपकेक्स जो सेल हुए हैं। ये दोनों क्वान्टिटीज़ बिल्कुल बराबर हैं। इस तरह की इक्वेशंस बनाने से आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। कैसे? 10% C बराबर है 20% V के, ठीक है। अब 10% की जगह पर हम लिख सकते हैं 10/100, 20% की जगह पर हम रख सकते हैं 20/100। और इस तरह करने से यहाँ पर हमने 10 1s are 10, 10 10s are 100, 20 1s are 20, 25s are 100। ये हमारे पास आ गया C/10, ये हमारे पास आ गया V/10। और हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है कि अगर C के साथ ये 10 जो डिवाइड हो रहा है इसको मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दूँ तो ये 10 के V के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, C = 10V/5 विच इज़ 5 1s are 5, 5 2s are 10। और ये आंसर आ जाएगा आपका C = 2V। यानी कि ये जो टोटल हमारे पास कप केक्स हैं 120, उसमें से जितने वैनिला के कप केक्स हैं उसका डबल हमारे पास चॉकलेट के कप केक्स हैं। इससे हमें ये बात पता चलती है। और ये बात पता चलने के बाद हमने कहा कि हमारे पास क्योंकि दोनों मिलाकर तो 120 के बराबर हैं, तो C की जगह पर हम 2V रखते हैं और ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इवेलुएट कर रहे हैं हम यहाँ पर 2V + V = 120, और 120 यहाँ पर जो 3V है इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वैनिला कपकेक्स की टोटल अमाउंट आ गई 40। इसका मतलब है कि चॉकलेट कपकेक्स हमारे पास कितने होंगे, 120 - 40 = 80। यहाँ से हमें ये पता चल गया बच्चों कि हमारे पास वैनिला कपकेक्स कितने थे और चॉकलेट कपकेक्स कितने थे। सिर्फ ये वाली चीज़ अगर आपने सही कर ली तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे का क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब यहाँ से हम आराम से पता लगा सकते हैं कि 40 के अंदर ये जो 40 हमारे पास वैनिला कपकेक्स हैं इसके अंदर से हमारे पास सेल कितने हुए थे, सिर्फ 20%, और इसका 80 का 10% सेल हुए थे, और हैं भी दोनों बराबर बराबर। 40 का 20% निकालोगे तो वो भी 8 आएगा, 80 का 10% निकालोगे वो भी 8 आएगा। दोनों बराबर बराबर हमने कहा था सेल हुए थे ना, तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, क्योंकि 40 का 20% 8 होता है और 80 का 10% 8 होता है। तो इससे हम यहाँ पर 8 + 8 करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स 16 सेल हुए हैं। सिर्फ ये वाला जो प्रोसेस है ये आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी हो, लेकिन 2-3 दफ़ा वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखोगे तो ये चीज़ भी आपको याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी, ठीक है। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन और नहीं दी गई थी। यहाँ से हमने ये चीज़ ड्राइव की कि हमारे पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट कपकेक्स हैं वो वैनिला कपकेक्स के डबल हैं। यानी 120 में अगर हम 3 पार्ट्स करते हैं तो 1 पार्ट वैनिला का हुआ और 2 पार्ट चॉकलेट कपकेक्स से हुए, ठीक है। इसीलिए चॉकलेट कपकेक्स का इन्होंने सिर्फ 10% सेल किया और इसका 20% सेल किया, तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है।
असेस भी करना होगा, वहाँ पर आपके पास इसी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन बनाई है C + V = 120, क्योंकि इन्होंने हमें बताया था कि चॉकलेट कपकेक्स और वैनिला कपकेक्स मिलाकर टोटल 120 हैं। तो इसके अंदर से अगर C बराबर है 2V के, तो C की जगह मैं 2V रख सकती हूँ ना, 2V + V 3V हो गया, और 3V से आप यहाँ से V के साथ मेरे साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा 120 से, तो क्या बचेगा 40, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि वैनिला कपकेक्स 40 हैं, 40 का डबल 80 होता है, 80 हमारे पास चॉकलेट कपकेक्स हैं, इन दोनों को प्लस करके 120 आंसर आता है। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, और यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब हमें ये भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कपकेक्स हमारे पास 80 हैं, 80 का 10% सेल हुआ है, वो भी 8 के बराबर बनता है, ठीक है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, क्या बचा 1 × 8 8, और 20% ऑफ 40 कपकेक्स वैनिला के सेल हुए हैं, उसका 20% भी 8 बनता है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 4 = 8, दोनों 8 + 8 टोटल कपकेक्स 16 बनते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस जो हमने जहाँ पर अपनी पूरी वर्किंग्स की थी। हमने कहा था हमारे पास टोटल 120 कपकेक्स हैं, जिसमें से चॉकलेट कपकेक्स हमारे पास कितने निकले, चॉकलेट कपकेक्स हमारे पास 80 आए, और वैनिला कपकेक्स हमारे पास 40 आए, ठीक है। तो 80 का 10% कितना बनता है, 8 1 = 8, तो ये हो गया हमारे पास 8 कपकेक्स जो हमारे सेल हुए थे, और 80 में से 8 माइनस करो तो आंसर आता है 72, जो कि 90% ऑफ 80 बनता है। इसका मतलब है 72 इनके कपकेक्स बचे हुए हैं अभी तक, ठीक है। और इसी तरह से वैनिला के 40 में से 20% सेल हुए थे, तो ये भी बराबर होते हैं 8 के, और 40 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आता है 32। इसका मतलब है 32 वैनिला कपकेक्स हमारे पास बचे हुए हैं। इस तरह से आप अपने पूरे क्वेश्चन को बड़ी आराम से असेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ठीक है। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।